Hello students, welcome again. Hope you all are studying for your exams, you are preparing for your exams, and to help you, I am giving you some revision videos. Let us come to the first lesson to revise it. First lesson in Science 1 is Laws of Motion. I will give you just fast recap of this lesson. What are the learning points? पहला है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस. हमने हमें क्या करना है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्टेंस, ये समझ लेना है. डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ दैट इज कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज द फाइनल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पोजीशन. ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जिसका हमने सर्क्यूलर अगर कोई पाथ है उसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम कि अगर सर्क्यूलर ट्रैक है, एक पॉइंट से चालू किया एथलीट ने और वहीं पे आके रुक गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, भले ही डिस्टेंस उसने जितना चाहे कवर कर लिया हो. उसके बाद में स्पीड और वेलोसिटी का भी वैसे ही है. डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज द total distance covered divided by time taken, whereas velocity is the total displacement divided by the time. Or velocity can be changed using the change in distance, using change in direction, and using both distance and the direction. These were the learning points, first few learning points, and then on the next pages you are having what is acceleration. तो हमें ये मुश्किल है कि हम बिल्कुल सेम स्पीड या सेम वेलोसिटी हमेशा मेंटेन कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, कभी ना कभी हम स्पीड चेंज करते हैं, तो अल्टीमेटली आवर वेलोसिटी changes. And then we define some another concept which is called as acceleration. Acceleration is rate of change of velocity. यानी क्या, यानी ये कि velocity अगर 0 है, 0 से 20 हो रही है, 20 से 40 हो रही है, 40 से 60 हो रही, तो इनके बीच वाला जो फर्क है वो कितने टाइम में, यानी एवरी 5 मिनट्स में 20 से बढ़ रही है, तो ये जो है 20 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड इज कॉल्ड एज द एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन था. फिर एक्सेलरेशन जो मैंने एग्जांपल दिया वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का था, हमेशा 20 से ही बढ़ रहा है 5 सेकेंड्स के अंदर. अब ऐसे नहीं हो सकता कि हमेशा बढ़ता ही जाता है एक्सेलरेशन. कभी कभी क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज भी होती है. फॉर एग्जाम्पल हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो हमारी स्पीड कम होते जाती है. सो दिस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज डिसेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज डिसेलरेशन. एंड देन पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी स्पीड बढ़ते जाना. जब यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी हम मेंटेन कर रहे हैं, ना तो डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं ना ही स्पीड चेंज कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, जीरो एक्सेलरेशन. फॉर एग्जाम्पल एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल हैव जीरो एक्सेलरेशन, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ी नहीं रही, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है. नो चेंज इन इट्स वेलोसिटी all over the time and therefore it is zero acceleration. इस लेसन में हमने बहुत सारे ग्राफ्स भी देख लिए हैं, बहुत अलग अलग टाइप से इस एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया है, प्रूव किया है. अब न्यूटन ने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन दिए थे. 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ये हो गया था. उसके बाद में दूसरा इक्वेशन हमारे पास था, कौन सा था वो इक्वेशन, आपको पता होगा. 3 इक्वेशन उसने दिए थे. एक ut प्लस हाफ at स्क्वायर, देन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, और एक था v इज इक्वल टू u प्लस at. ये ऐसे नहीं कि कोई भी
सीक्वेंस से हम बोल दें, हर एक का अपना नंबर डिसाइडेड है। u v is equal to u plus at is the first equation of motion, s is equal to ut plus half at square is the second equation of motion, v square is equal to u square plus twice as is the third equation of motion. इसके बाद में आया था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। इफ यू हैवंट गॉट इट, यू कैन रेफर टू दोज videos of this lesson. Okay, so first law of motion has given us the concept of inertia. First law of motion has given us the concept of inertia, whereas second law of motion has given us the concept of momentum. Third law of motion, it has given equal and opposite action and reaction. What are these three laws? First law states that unless and until external force is applied, the object tries to be at its own state, whether it is the state of rest or of uniform motion, it will continue unless and until external force acts on it. You can refer to the proper wordings of this lesson, and whenever you are writing some laws or definition, please do write in proper words which are given in your books. This should be your practice. Then second law states that the rate of change of momentum is proportional to the applied force, and the change of momentum occurs in the direction of force. This was second law of motion. Momentum क्या था? Momentum is the product of mass and velocity. What was inertia? Inertia is the property of any object, जैसे कि वैसा बने रहो, नो चेंज करने। जैसे एक मोटा सा कोई अगर है तो वो जल्दी हिलेगा नहीं। मैं यहीं पे पड़ा हूँ, आलसीपन, मैं अगर स्पीड में हूँ तो उसी स्पीड में रहूँगा, अगर बैठा हूँ तो बैठा ही रहूँगा। ये जो होता है द प्रॉपर्टी ऑफ एनीथिंग not to change its state of motion or of rest or the configuration is called the inertia. Next, जो law of motion है, Newton's third law of motion, it gives the law of conservation of momentum. The momentum before collision is equal to the momentum after collision. This was the law of conservation of momentum, and through this we came to the third law of motion, that is every action has an equal and opposite reaction force which acts simultaneously, but these both forces act on different bodies and therefore they do not cancel each other. These are the main learning points of this lesson. Please go through complete textbook. Whenever you are studying for your exam, this is the right method to study. Go through the textbook first, get it understand. You want to refer something, like now you are having these videos or you are having your guides, or your notes, whatever you are having, go through them. Then try to solve the exercise. If you have solved, well and good. If not solved, try to solve them. And here we stop for this lesson and we shall meet for the next lesson. The next lesson is work and energy, and in very short time we shall meet again with this lesson. Thank you till then.